हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार के सिविल कोर्ट में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, डिपोजिशन राइटर, प्यून, ठीक है, प्यून, ये बहाली आने वाली है और कुल 8,801 पदों पर बहाली आने वाली है। ऐसे में आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन राइटर का सिलेबस लगभग समान है, तो हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है, कौन कौन से पुस्तक पढ़े, इससे संबंधित ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है। अगर इन सभी पदों के क्लर्क, डिपोजिशन राइटर और स्टेनोग्राफर के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, तो आप इन सभी वीडियो को देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी में मदद कर सकता है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये वैकेंसी कब आई, तो ये जुलाई के अंत तक या अगस्त में ये वैकेंसी आ जाएगी। कुल पदों की संख्या आपका 8,801 है, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक पद जो है वो किसका है? क्लर्क का है, ठीक है। 4,400 समथिंग है, मतलब 4400 प्लस इसकी वैकेंसी है। क्लर्क, स्टेनोग्राफर, डिपोजिशन राइटर और प्यून पद आएंगे। इस सभी के जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। जहां तक सिलेबस की बात है, देखिए एक्चुअली क्या है कि सिलेबस से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आप लोग को बारीकी से सिलेबस को, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों का कंपैरिजन करके बताया है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अगर दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से अगर जैसे आप ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के कंपैरिजन को समझेंगे तो तैयारी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। नए सिलेबस के अनुसार हम लोग बात कर लेते हैं। न्यू सिलेबस के अनुसार आपको क्या पढ़ना है? सामान्य हिंदी 30 अंक के पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी 30 अंक के पूछे जाएंगे, गणित आपको 25 अंक के पूछे जाएंगे और इंटरव्यू आपके 15 अंक के होंगे। आपका जो ये दो हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, जबकि मैथ आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ठीक है। इंटरव्यू आप समझते ही हैं, ये वाइवा है जो आपको मौखिक रूप से बोर्ड के सामने अपने तथ्यों को, उनके द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्ट्रेटजी को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक जीएस आज तक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई को स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है 68वीं यूपीएससी के लिए, ठीक है, 68वीं यूपीएससी के लिए, जिसमें आपको टॉप 50 कैंडिडेट्स को हमारे जो कोर्स है अचीवर बैच जो हाल ही में लॉन्च हुआ है 13 को, इसमें आपको 40 से 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप हमारे अन्य कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 68वीं यूपीएससी के लिए अचीवर्स बैच चल रहे हैं, 67वीं यूपीएससी के लिए रिवीजन बैच चल रहे हैं, और बीएसएससी सीजीएल 3rd के लिए मैंने टारगेट बैच शुरू किया हुआ है और इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है। आप इसमें भाग ले सकते हैं। अगर आप बीएसएससी सीजीएल 3rd की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण तैयारी है, यहाँ सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। बीपीएससी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ कोर्स चल रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ आपको एक अलग से वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोर्स चलाया जा रहा है जो काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि हमारा जो कोर्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होता है, तो किसी भी तरह के कैंडिडेट के लिए कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेटजी को शेयर करते हैं। देखिए, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके कुछ स्तंभ होते हैं। सबसे पहला स्तंभ आप मान लीजिए कि आपको सबसे पहले ये तय करना है कि हमें करना कितना लाना है, क्या, ठीक है, टारगेट तय करना है कि हमें कितना लाना है कि हमारा अंतिम रूप से चयन हो जाए। जब अपने टारगेट को सेट कर लिया है तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी, और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपका सक्सेस जो है वो श्योर हो पाएगा, ठीक है, श्योर सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब चलते हैं हम लोग सभी तथ्यों पर बारीकी से, टारगेट, फिर स्मार्ट स्ट्रेटजी, फिर प्रैक्टिस सेट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट जो है आप देख रहे हैं कि लिखित परीक्षा, ठीक है, लिखित परीक्षा आपका हो रहा है 85 नंबर का, और इंटरव्यू आपका हो रहा है, ठीक है, कितने नंबर का? इंटरव्यू हो रहा है आपका 15 नंबर का। इस लिखित परीक्षा में आपको 34 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है, और इंटरव्यू में आपको 5 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। आप ये अच्छी तरह से जान गए हैं।
तो मेरा जो टारगेट सेट है कि आपको कितना लाना है, 60 से 65 मार्क्स आपको लाना है रिटेन में, और इंटरव्यू में 9 से 10 मार्क्स आपको लाना है अंतिम रूप से चयन होने के लिए। मतलब अगर 65 प्लस 10 आएगा तभी आपका अंतिम रूप से चयन होगा, आपको 65 एनी हाउ लाना है। अब टारगेट तो आपने सेट कर लिया कि भाई लिखित परीक्षा में हमको 60 से 65 मार्क्स लाना है, ठीक है, और इंटरव्यू में हमको लाना है 9 से लेकर के 12 मार्क्स, ठीक है। अब इसके लिए रणनीति अपनानी होगी, हार्ड वर्क और स्मार्ट स्ट्रेटेजी। देखिए हार्ड वर्क विकल्प, हर चीज कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, और स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी की भी जरूरत है, क्योंकि अभी जो तैयारी करने का जो नेचर चेंज हुआ है, इसके अनुसार आपको अपनी तैयारी अगर नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेट रूप से आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमको 60 से 65 मार्क्स जो है वो कैसे लाना पड़ेगा, ठीक है, 60 से 65 प्लस का मार्क्स कैसे लाएंगे हम लोग। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले हमें एक अपना पढ़ाई का एक शेड्यूल तय करना पड़ेगा, ठीक है, रूटीन बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ये रूटीन जो है कम से कम 6 से 8 घंटे का होना चाहिए। 6 से 8 घंटे की अगर रूटीन बनाते हैं तभी जाकर आप अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। और इस में ये 6 से 8 घंटे की रूटीन है, इसमें आपको कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा, लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए और फिर 2 दिन आराम कर लिए, फिर तीसरे दिन पढ़ लिए। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। लगातार, चाहे आप एक दिन में 2 घंटे ही क्यों नहीं पढ़े, लेकिन लगातार पढ़े, ठीक है, लगातार पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो सबसे पहले हम एक एवरेज मानकर चलते हैं कि आप अपना पढ़ाई 6 घंटा करेंगे, ठीक है, कितना करेंगे, 6 घंटा पढ़ाई करेंगे। तो जैसा 6 घंटा का आप एक शेड्यूल तैयार कर लीजिए, रूटीन तैयार कर लीजिए। रूटीन कैसे बनाना है, ठीक है, आप रूटीन कैसे बनाएंगे इसके लिए मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है कि आप अपना रूटीन कैसे तय करेंगे। दिन भर के जो भी वर्क है आप लिखिए एक जगह 2 दिन, और तब आपको जो खाली जगह मिलता है, जो पढ़ने का समय आप कहाँ निकाल सकते हैं, ये तय करके आप अपनी रूटीन को बना सकते हैं, ठीक है। रही बात, अब हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी पर मैं दोस्तों कहूंगा कि आपको जो 30 अंक का सामान्य हिंदी पूछा जा रहा है, इसको 1 से 1.5 घंटे का समय देना है, इससे ज्यादा समय इस पर व्यतीत नहीं करना है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का समय देना है इस पर। एक अच्छी सी किताब ले लेनी है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लुसेंट का सामान्य हिंदी आप ले सकते हैं। लुसेंट का सामान्य हिंदी ले लीजिए। सामान्य हिंदी मतलब उसमें व्याकरण ही आएगा, और व्याकरण जैसे ही आप व्याकरण लेंगे तो व्याकरण के सभी पार्ट्स को अच्छे से पढ़िए और एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि आप रिवीजन कर पाए, ठीक है। और इसके लिए मैं बहुत जल्द आपको कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। कोर्स लॉन्च करने से पहले मैं आप लोग को जरूर शेयर करूंगा। ये कोर्स जो है हमारे इस जुलाई महीने के लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, जुलाई महीने के लास्ट में ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। आप अगर हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, जो भी टॉपिक्स पढ़िए उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहे चलिए। जैसे संधि, समास, मुहावरा, संज्ञा, ये सब जो है वो रटने वाली चीजें हैं, तो कुछ रटने वाली चीजों को आप रटते चलिए, और इससे संबंधित जो भी आपके पास प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट को बनाते चलिए, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करेंगे तभी जाकर आप अच्छे से कर पाएंगे। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी है। तो सब्जेक्टिव पर भी प्रैक्टिस करना होगा। सब्जेक्टिव में जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर एसे राइटिंग नहीं है, प्रीसेस राइटिंग नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले एग्जाम में ऐसा पूछा गया है, तो क्यों ना हम तैयारी भी उसी तरीके से करें। तो एसेस राइटिंग, प्रीसेस राइटिंग, जो संक्षेपण वगैरह है, इस सब पर भी फोकस करते चलना है, ठीक है। जब आपका नोटिफिकेशन जब हो जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन जब हो जाएगा तो नोटिफिकेशन के समय आपको क्या होगा कि सारी जो भी सिलेबस है, वो कंफ्यूजन है, वो सभी दूर हो जाएंगे। तब फिर हम लोग सिलेबस की तरह से तैयारी करेंगे, लेकिन अभी से आपको कंप्लीट तैयारी की ओर फोकस करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं कहता हूं कि आप हिंदी में 30 में से 20 से 25 मार्क्स लाने में सफल होंगे। चलिए, सामान्य अंग्रेजी की भी तैयारी उसी तरीके से करना है, और सामान्य अंग्रेजी काफी थोड़ा सा टफ होता है हिंदी की अपेक्षा, तो इस पर आपको 2 घंटे का समय देना है, ठीक है। 2 घंटे का समय देना है डेली, 2 से 2.5 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे मिनिमम आपको इस पर समय देना है। एक अच्छी सी किताब आप लुसेंट, मैंने बताया था, लुसेंट का जनरल इंग्लिश जो होता है
ठीक है। जनरल इंग्लिश ये आप ले सकते हैं, जनरल इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर जिसको कहते हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर भी होगा और प्रैक्टिस सीट भी होगा, ठीक है। एक अलग से ग्रामर ले लेंगे, ठीक है, एक अलग से ग्रामर ले लेंगे और ये लुसेंट का जनरल इंग्लिश तो लेंगे ही लेंगे, एक अलग से आप ग्रामर ले लेंगे, ग्रामर की बुक, और उससे में आप सभी टॉपिक्स को पढ़ के आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे जो आपको रिवीजन में मदद करेगा और ये ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आपका मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव पर भी आपको तैयारी करना है, सब्जेक्टिव पर भी आपको फोकस करना है। आप देखेंगे इंग्लिश के लिए जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो एसएससी स्तर का रहता है, तो आप एसएससी के जो इंग्लिश आप पढ़ते हैं उसके प्रैक्टिस सेट को आप इंग्लिश वाले प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं, तो उससे प्रैक्टिस में आपको काफी मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो यहाँ भी आप 25 मार्क्स लाने में सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से ये देख लिए। अब है मैथ, ठीक है। मैथ की तैयारी आप 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। 25 में से 25 मार्क्स लाने में सफल होंगे। सिलेबस को बारीकी से देखिए, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, पिछले वर्ष के प्रश्न को देखिए और सिलेबस के अनुसार मैथ का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। इसके लिए भी मैंने बुक बता दिया था आपको कि आप शागिर अहमद, ठीक है, शागिर अहमद या फिर आप आरिश अग्रवाल, ठीक है, आरिश अग्रवाल, ये दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए और आज से ही पढ़ना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। साथ साथ एसएससी में जो मैथ पूछा जाता है उसका प्रैक्टिस कीजिए। बीएसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बीएसएससी में भी आपको मैथ पूछा जाता है, वहां से भी आपकी बीएसएससी के जो मैथ पूछे जाते हैं वहां से भी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब वैकेंसी आ जाएगी तो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी, मैं भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, तो आप वहां से कम 15 सेट बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें से 8 प्रैक्टिस सेट ऐसा होना चाहिए जो आप अपने टाइम जो निश्चित रहता है, जो आपके एग्जामिनेशन का टाइम निश्चित किया गया है उस टाइम के अंदर बना पाए, उस टाइम के अनुसार बना पाए। अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका इसमें 25 में से 25 मार्क्स आप हासिल कर पाएंगे। जहां तक बात है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की तैयारी आपको ये जो रिटेन एग्जाम है, रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। इंटरव्यू में आपको बायोडाटा से प्रश्न पूछे जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड जो भी होगा आप उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश ग्रामेटिकल कुछ टर्म पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज चूंकि इसमें अनिवार्य है तो कंप्यूटर नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और बिहार जुडिशियल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे जुडिशियल सिस्टम के बारे में अगर आप देख ले तो सपोज कीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अभी डीजे कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, अभी पटना हाईकोर्ट के, ठीक है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, ये सभी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। इस प्रकार से आप इंटरव्यू में भी 15 में से 10 मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हैं। इस प्रकार से अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका अच्छा रिजल्ट हो पाएगा। और टाइपिंग और स्टेनोग्राफर, ये टाइपिंग जो है वो स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन राइटर के लिए है, क्लर्क पद के लिए टाइपिंग नहीं है, ठीक है, क्लर्क पद के लिए टाइपिंग नहीं है। तो जो स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन राइटर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टाइपिंग में अगर फेल हो गए तो फिर आपका सारा चीज खत्म, वहीं पे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेट रूप से सफल होंगे, ठीक है। और हमारी शुभकामनाएं जो है वो आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे कोर्सेज के लिए या फिर फ्री में मटेरियल पाने के लिए या टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप हमारे आज ही मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।